मुरादाबाद क्लब में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष जी कुमार ने की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को समाज की धुरी बताते हुए कहा कि वे समाज को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंडलायुक्त ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सदस्यता में अधिकाधिक वृद्धि करने का सुझाव दिया ताकि अधिक वरिष्ठ नागरिक इस संगठन से जुड़ सकें और इसके माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें। कल है, मेरी सोच के अनुरूप है। अभी सुबह ही मेरे दोनों बेटे अपने दादाजी से बात कर रहे थे। कोशिश करता हूँ कि छुट्टियाँ और संडे को कई बार वीडियो कॉल से बात हो जाए, और जब मैं बात करता हूँ उसके बाद उनसे बात करवाता हूँ, और जब उनसे बात करवाता हूँ उसके बाद का अंतर देखता हूँ, बहुत बड़ा होता है। जो बात मैं उनसे कह के नहीं करवा सकता, जो परिवर्तन मैं नहीं ला सकता, संभवतः उनके 2 मिनट की बातचीत से कई बार हो जाता है। यह आपकी ताकत है, यह आपकी शक्ति है, ये आपकी ऊर्जा है जो आज भी उतनी ही प्रवाहमान है जितनी कभी रही होगी, शायद उससे और ज़्यादा। हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्टरी है कई सारी बातें। कभी जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद की अवधारणा दी थी, वो डार्विन के थ्योरी पर बेस्ड था। उसने कहा था कि जिसकी उपयोगिता रहेगी वही बचेगा, और इसीलिए अपने आप को उपयोगी बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। अब आप जब एक हिस्से को, एक उम्र के एक हिस्से को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप उस उपयोगितावाद वाली थ्योरी के चक्कर में फंस जाते हैं कि अब हमारी उपयोगिता क्या रहेगी। सोसाइटी इसी तरीके से आपको देखती है। हम चाह के भी हम बातें कर सकते हैं समाजवाद की, हम बातें कर सकते हैं आदर्शवाद की, हम बातें कर सकते हैं राम राज्य की, लेकिन जो समाज है ना वो स्वतःस्फूर्त चलता है। नदी जैसे अपनी धारा खुद लेती है, उसी तरह समाज भी अपनी धारा में खुद चलता है। आप उसके किनारे मजबूत कर सकते हैं, पर उसके प्रवाह को या रोक और मोड़ सकने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हमें अभी तक नहीं मिली है। अब हम चैनल्स बना रहे हैं। चैनल्स बना के जब नदियों की धारा को रोकने की कोशिश करते हैं तो नदी सूख जाती है। नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसको हम स्वतःस्फूर्त तरीके से बहने दें। कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जी कुमार द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर और क्लब के मानद सचिव डॉक्टर एस के राज द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर मंडलायुक्त का स्वागत एवं सम्मान करके की गई। राजीव सक्सेना ने संस्था के सदस्यों को मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह का परिचय पढ़कर सुनाया, जिससे उपस्थित जनों को उनके कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी मिली। पूर्व महासचिव जयन अग्रवाल ने एसोसिएशन के इतिहास, उद्देश्य और अब तक की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी साझा की। बैठक में सदस्य दयाराम सागर ने ऑर्गेनिक खेती पर प्रकाश डालते हुए मंडलायुक्त को इससे संबंधित जानकारी दी और इसके लाभ बताए। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक विकास की मुख्य धारा में बनाए रखना और उनकी भूमिका को रेखांकित करना रहा। बैठक में अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और इसे बेहद उपयोगी बताया। क्या कार्यक्रम रहा? आज हमने कमिश्नर साहब से को आमंत्रित किया। आज की मीटिंग में उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा दी और एक ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम मुरादाबाद क्लब में हमने आयोजित किया। कमिश्नर साहब से एक पौधारोपण कराया, और आने वाले समय में भी हम इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं। हमारे यहाँ नगर के 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो सेवा में रहे हों और सेवानिवृत्त हों या व्यापार में रहे हों, अपने अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जो अपने समय में जाने जाते हैं, वो आज हमारे सब सदस्य हैं। समाज के लिए, अपने हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमारी संस्था जागृत रहती है। क्या कार्यक्रम रहा? आज कार्यक्रम ये था कि मंडलायुक्त महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया था उनसे मिलकर सीनियर समस्याएँ हैं, और उससे अधिक हम चाहते थे कि वो अपना उद्बोधन में अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दें। तो कमिश्नर साहब ने न केवल अपना बहुत अच्छा और प्रेरक उद्बोधन दिया है, उन्होंने सीनियर सिटीजन से अनुरोध किया है कि वे अपने को समाज से अलग न समझें, समाज
कार्य करें और उनकी उपयोगिता समाज के लिए अब कहीं ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने ये संदेश दिया है। और इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने जो है वृक्षारोपण भी किया है और आज मुख्यतः कार्यक्रम यही था। और इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनकी उपस्थिति में हुए थे और कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और हम अपने आयुक्त महोदय को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।